साटेरिया से बोझल मोरी बनिया कर। संस्कृति सभ्यता हमारे भारत की शान है। जितने भी जगह पर आप जाओगे, हर मोड़ पर आपको एक नई सभ्यता, नई संस्कृति मिलेगी, जिससे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे भारत की जड़ें हैं। जहाँ जहाँ संस्कृति और सभ्यता की पूजा की जाती है, सभ्य इंसान रहते हैं, संस्कृति को फॉलो किया जाता है, वो जगह अपने आप में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी से क्रिएट रहती है। यही हमारे भारत की नींव है, जो सारे देशों से अपने भारत को अलग बनाती है। तो आज भारत की महिमा का गुणगान करते हुए आपका स्वागत करती हूँ। जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने घर में खुश और खुशहाल होंगे और मेरे व्लॉग्स का वॉच पक्का कर रहे होंगे। पक्का वॉच एंड वेट करते हो ना? ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलिए जी, आज जो पूजा होने जा रही है, वैसे तो आपने टाइटल में देख ही लिया है, आपको थंबनेल भी पता लग गया कि ये क्या हो रहा है, बट फिर भी जो नॉन यूपी लोग हैं, जो हमारे यूपी वाले, उत्तर प्रदेश वाले कॉर्नर से बिलोंग नहीं करते, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये औसान मैया की पूजा है, जिसको करने से पहले सुहागनें सजती और संवरती हैं। अपने घर से सारी सुहागनें नहा धोकर नए परिधान पहनकर आती हैं, और नए भी ना हो तो धुले हुए वस्त्र भी चलते हैं। और जिनके घर में ये पूजा होती है वो रंग लगाते हैं पैरों में, सुहागन स्त्रियों के, और नेल पेंट वगैरह लगाकर, बिंदी वगैरह लगाकर, उनको नया श्रृंगार का सामान लगाकर फिर पूजा में बिठाते हैं। और ये जो पूजा है ये इस तरह से होती है। बेसिकली एक चादर साफ बिछाई जाती है, जिसे औसान मैया का रूप ही बोला जाता है, और उसके ऊपर 7 ढेर लगाए जाते हैं। ये जो क्या बोलते हैं इसको, पफ कॉर्न्स बोल सकते हैं। नो, पफ कॉर्न्स तो नहीं है। हाँ, चावल जो होते हैं, चावल की हमारे पंजाबी में फुलियाँ बोलते हैं। एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो मैं फुलियाँ ही बोलूँगी। अगर आप लोगों को इसका हिंदी का वर्जन पता है तो ज़रूर बताना जी कमेंट में। राइस पफ आई थिंक इसको बोलते हैं, यस, इंग्लिश में राइस पफ बोलते हैं। तो इनकी 7 ढेर लगाए जाते हैं। ये जो पूजा है ग्रैंड स्केल में भी होती है, मतलब 14, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से 14, 21, ऐसे। तो यहाँ पे 7 सुहागनें हैं, और मेरी मम्मी ये पूजा करवा रहे हैं भारती के घर बच्चा होने की खुशी में, यानी कि मेरी गुड़िया आने की खुशी में। तो मेरी मम्मी यहाँ पर बैठे हैं, जो पूजा का ऑनर होता है वो यहाँ होता है, और बाकी 7 सुहागनें अपनी अपनी जगह पर स्थान ग्रहण करती हैं। इक्वल मिठाई का ढेर ऊपर लगाया जाता है। गुड़ जो होता है इस पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। बीच में कलश स्थापित किया जाता है, माता रानी का आइकन स्वरूप मानकर उनका, और उसके बाद उनका आवाहन किया जाता है। तो जी कलश को आसन दिया गया है, कलश के अंदर जल भर कर रखा गया, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी वगैरह डाले गए हैं, और उसके ऊपर दिया जलाया गया है, शुद्ध देसी घी का, और अगरबत्ती जलाई गई है। इसके अलावा नीचे गौरी और गणेश की भी स्थापना की गई है, और सभी ढेर जो है 7 के साथ 7 सुहागनों के आगे लगा दिए गए हैं, और जो पूजा करवा रहा है उसके आगे कोई भी ढेर नहीं है। वो अब भिक्षा मांग रहा है। जी हाँ, मेरी मम्मी भिक्षा मांगेंगी अभी, पर अभी तो जैसे मेरे आगे का ढेर मैं अपनी सिस्टर की झोली में डालूंगी, और सिस्टर अपने आगे का ढेर मेरी झोली में डालेंगी। इसी तरह से सारी आदान प्रदान करेंगी। अपने आगे का ढेर बेसिकली 7 वाली अपनी सुहागन को भेंट करना होता है। फिर जो पूजा करवा रहा होता है उसकी झोली में सभी एक बार में ही जितनी भीख डाल सकती हैं वो डालेंगी। आप अभी देखना, सभी ऐसे ही करेंगे, और एक भी अनाज का दाना नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरी झोली तो भर चुकी है माता रानी की कृपा से। अब मैं अपनी सिस्टर की झोली भर रही हूँ अपने आगे वाले ढेर से। तो
तो जी ये आप देख सकते हैं कि सारे एक दूसरे की झोली भर चुकी हैं और इसके बाद मम्मी भिक्षा मांगेंगी, क्योंकि मम्मी ने ये पूजा ऑर्गेनाइज करवाई थी, मतलब इन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुई है पूरी पूजा। और इसके अलावा साथ में अग्यार भी जलाया जाता है। और इधर मेरा बच्चा, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, मेरा पुच्ची, मेरा प्यारा, मुझे अभी भी प्यार आ गया इस पर। तो अभी अग्यार जलाया जाता है। अग्यार में क्या होता है, गोबर का कंडा लिया जाता है, उसके ऊपर घी, गुड़ की और जो बर्फ़ी होती है, मिष्टान हमने रखा होता है, वो उसकी अग्यार दी जाती है, जैसे लाइक हवन किया जाता है। उसकी खुशबू भीनी भीनी और अगरबत्ती की महक आ रही होती है। इस समय बहुत सुगंधित वातावरण हो गया हुआ है। और देखिए मम्मी अब अपने आंचल को पसार कर भीख मांग रही हैं सबसे। और एक ही बार में आपके हाथ में जितनी भीख आती है वो डाल देनी चाहिए। मुझे नहीं पता था, मैंने थोड़ी सी डाल दी। एक्चुअली मुझे भी इतना खास नहीं पता है। हमारी जड़ें तो वैसे यूपी की हैं, बट परवरिश सारी पंजाब की है, तो मुझे थोड़ी सी उनकी संस्कृति से बहुत गौर से जानना बूझना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मम्मी मांग रही हैं भिक्षा। चलिए आप भी देखिए। थोड़ी के चुनरी गले में हर बीचे सिकड़ी लगाए नथिया भिखिया मामा क्लीन शॉट है, क्लीन शॉट है। तो जी अब भीख जो है वो मिल चुकी है मेरी मम्मी को। और उसके बाद सारी सुहागने, जो 7 सुहागने बिठाई हैं मम्मी ने, मम्मी 8वीं हैं, वो सारी अपने जो इन्होंने अनाज लिया है उसके 7 दाने लेकर, उसमें चने भी हैं, भुजे हुए चने, वो चने लेकर साथ कथा सुनेंगी और साथ में थोड़ी सी मिठाई भी हाथ में लेंगी। और इसके अलावा जो मिठाई होती है ना भीख के दौरान, वो नहीं दी जाती है ऑर्गेनाइज़र को, उसको मिठाई नहीं देनी है, बाकी सब दे सकते हो। तो यहाँ पर ये कथा होगी और जो मुझे बहुत कम समझ में आ रही थी, जिसका ट्रांसलेशन मैंने मम्मी से बाद में करवाया था, आप भी सुनेंगे वो, बट वो पंजाबी में होगा। ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ तो कहना मम्मा मैं की कहूँगा तो फिर स्नान करन जाऊँगा तो कहने मेरी करनी मेरे अगे तेरी करनी तेरे अगे एक ही तो बच्चे जब श्वास कर दे पुत्र की तरह नू कुत्तियां बन गई थी। हाँ ये क्यों कुत्ती बन गई क्यों ने नून मनना नहीं पुत्र नू नहीं मनना बस वही मियां बीबी आपस ते नू की करदे यार मैं भूल गई मैं पंजाबी आधे हिंदी में मैंने समझाओ मैं समझा उन्हें बाहर से अंदर उन्हें अपने बोझ पे चढ़ के नहीं जाना। नौतन चली गई तो 7 पूरा लगावे हैं 7 पूरा लगाया तो 7 सुहागन बुलाए तो एक काटे ही दौड़े कि मैं बैठना है तू ही नहीं बैठना जनानी हटा दो मैं मेरा पूरा आ गया। फिर उसान मैया कहें जब उसान मैया जब मेरी नूह आ जाए तो मैं फिर करवाऊँ तो उसान मैया अपना। तो देखिए आपने देखा कि पहले गीत गाए जाते हैं और उसके बाद कथा सुनी जाती है। गीत तो और भी गाए जाते हैं बट सबको नहीं आते थे, तो आंटी ने जितने गाए मैंने साथ देने की कोशिश की पूरी तरह से। और सभी अब अपने अपनी झोली में से निकाल कर जितना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं वो करेंगे ग्रहण। और जो उन्होंने हाथ में लिया था ना वो औसान मैया के आगे चढ़ा देंगे, जो कि कलश स्थापित किया गया उनके नाम का, वो औसान मैया ही है। और इस चादर के ऊपर कोई पैर नहीं लगाएगा और ना ही इसके ऊपर जूठा गिराना चाहिए क्योंकि यही औसान मैया है। अब उनकी सेवा होगी, इस तरह से सारे गीत गाते हुए ये मूर्ति चली जाएंगी और उनके आइकन के रूप में उनकी बाजू और लेग्स भी बनाई जाएंगी, आपको एंड में दिखेगा वो। और बिल्कुल साथ में पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते गीत मैया को विदा किया जाएगा। और आप लोग देखिए बहुत ही इमोशनल और अच्छा सीन है, बहुत ही भावुक और भक्ति भरा है। दुकान दो पे बोलो चनावा से बोझल मोरी नैया तबार लगावा कबार लगावा नैया चनावा से नैया में मोरा बोझल के पार लगाओ के पार लगाओ बच्चा हाथ लगी से बोझल मोरी नैया तबार
तो आप देख रहे हैं माता के हाथ पैर क्रिएट हो रहे हैं। मम्मी ने भी बोला अभी कि वो जो साइड में आप देख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर्स में चारों तरफ जो क्रिएट हो रहे हैं वो माता रानी के हाथ और पाँव को सिंबल कर रहे हैं और इन्हीं को बाद में ये कलश में डुबोया भी जाएगा। इसका मतलब ये है कि माता रानी को स्नान करके उनको ठंडा करके भेजा जाता है और उनको पानी भी पिलाया जाता है। देखिए आप लोग। अरे वो तो अगरबत्ती में पियाओ मम्मी रहन दे ना उठाओ रे वो अगरबत्ती है ना कि ना गाना बांटना तो आ देखो सब बैठी हैं पानी पिया दो सामने पानी पिलाओ। भेजिए चारों गोल कर दो। मुंह तो है ये नहीं माता रानी कहाँ जाए या मेरे बाबा दक्ष उठ गया। तो जी ये हो गई हमारी औसान मैया की पूजा कंप्लीट। इसे पर्टिकुलर दुर्दुरिया पूजन भी कहा जाता है यूपी में। जी हाँ, और यूपी में जो पफ राइस हैं या फुल्लियाँ पंजाबी में और हिंदी में यूपी में उसे लैया कहा जाता है। याद आ गया मुझे अभी सुनकर। और फिर होगा नाच गाना। जायो मेरी मादी मेहंदी ले आयो, कोई जम्मू शहर वाल जायो मेरी मादी मेहंदी ले आयो, मेहंदी दा रंग लाल परांदा लंबा लायो, मेहंदी दा रंग लाल परांदा लंबा लायो। होरी डाले अपन कपार चित से निकल गए आगे। डाले अंजना। पूजा चाहे छोटी सी थी बट इसको पूरे उत्सव की तरह मनाया जाता है। यूपी में तो बहुत सारा नाच गाना भी होता है, ढोल भी बजते हैं, पर घर में नहीं अवेलेबल था। यहाँ पंजाब में कोई इतना जानता नहीं है तो मम्मी ने इनको इनवाइट किया तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मैं भी हो रही थी इनके साथ। कापी किताब हो बलमा चित से उतर गए, जुली कलाइया उड़ाए नाई उड़ैया नदी मोरे सासू करे झूल गए कला। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों डांस कर रही हूँ। जी मेरे को ऐसा लगा कि इनको कंपनी करनी चाहिए। उनको हमने इनवाइट किया और वो हमारे घर में आकर नाच रहे हैं, या मतलब है तो भक्ति भाव से ही नाच रहे हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि बस कंपनी करनी चाहिए। जो घर में कोई नहीं कर रहा था तो फिर मैंने ही उठ के कंपनी कर दी, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा था कि वो अकेले नाचे। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसी ही हूँ, थोड़ा ना सॉफ्ट कॉर्नर से जाके सोचती हूँ कि ये बंदा क्या सोचेगा यार, इसको इन्वाइट किया और इसको अकेले को नचा के भगा दिया मतलब सॉरी विदा कर दिया। बट ये अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं भी साथ आता तो नहीं है, बस कोशिश कर रही हूँ उनके जैसा करने की। बच्चे हंस रहे हैं, भारती भी हंस रही है। नमकीन लाओ ट्रे में लेके आओ, ट्रे रखो। तो जी ये था नेक्स्ट डे। फिर एक पूजा थी 7 सुहागनों वाली, वो थी चट देवी की पूजा। बट आई वॉज नॉट एबल टू शूट, क्योंकि जो शूटर था वो कैमरामैन था, वो मेरा बच्चा था, उसने नहीं किया और मैंने उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। फिर मेरा दिमाग पूजा में कम लगता है। व्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, मुस्कुराहट आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल, जय माता दी। अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए बने रहना जी।